नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से सीरीज है और इसमें अपन रोजाना का एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का हिस्सा रहे हैं, चाहे गेट की बात करें, नेट की बात करें, इसरो की बात करें, बाग की बात करें, तो उन क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो है डीबीएमएस। और डीबीएमएस से संबंधित आज क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? 27 होने जा रही है। रोजाना की ये क्लास आपको शाम को 8 बजे भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ये जितनी भी क्लासेज है, ये सिलेक्शन वाली सीरीज की क्लास है, आप एक छोटा सा रजिस्टर लगा लीजिएगा और उसमें लिखिएगा इनको। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज अपनी क्लास नंबर है 27। अपनी जो सीरीज है ये है सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज और क्लास नंबर आज कौन सी होने जा रही है? 27 नंबर होने जा रही है। आज का सवाल यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है कि इन आरडीबीएमएस विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ऑल रो दैट सेटिस्फाई द जॉइन कंडीशन। सबसे पहले सारे पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो डेटा को किस में रखता है, रिलेशनल, या हम रिलेशन का एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। रिलेशन या टेबल की बात करें, आरडीबीएमएस के जो फाउंडर है वो ईएफ कोड है। ईएफ कोड है। डीबीएमएस के भी अगर आपसे कोई फाउंडर पूछे तो वो कौन है? ईएफ कोड है। अब इसने कहा है कि विच टाइप ऑफ ज्वाइन, विच टाइप ऑफ है ज्वाइन की बात कर रहा है यहां पर। अगर बात करें अपने ज्वाइन की, किसकी बात करें? ज्वाइन की अगर बात करें तो ज्वाइन हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। एक ज्वाइन होता है जिसको हम कहते हैं इनर ज्वाइन। क्या कहते हैं? इनर ज्वाइन कहते हैं। और एक ज्वाइन हमारे पास होता है वो होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन। ज्वाइन कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस। एक इनर ज्वाइन होता है और एक क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है। वैसे अगर बात करें रिलेशनल अलजेब्रा के बिहाव पे, अगर आपसे कोई पूछे तो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में जो ज्वाइन होते हैं, पहला कौन सा है? इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन में हमारे पास सबसे पहला ज्वाइन आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन क्या कहते हैं? थीटा ज्वाइन कहते हैं। एक हमारे पास होता है इक्वी ज्वाइन। कौन सा होता है? इक्वी ज्वाइन होता है। इक्वी ज्वाइन होता है। और एक हमारे पास होता है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन होता है। इधर बात करें आउटर ज्वाइन की, तो आउटर ज्वाइन में हमारे पास जो ज्वाइन होता है वो कौन सा होता है? एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन। एक हमारे पास होता है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन। और एक हमारे पास होता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन होता है। ये जो मैंने ज्वाइन बताए हैं, ये अगर आपसे कोई पूछे कि किसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं तो रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। अब कोई भी हो, रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें, आरडीबीएमएस की बात करें, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन का जो कंसेप्ट है वो सेम है। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन का कंसेप्ट है वो क्या है? सेम है। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन में क्या फर्क है ये आपको समझना है। सबसे पहले मान लो कोई कंडीशन आपने लगाई, दो टेबल है उनको ज्वाइन करना है। आपने कोई भी कंडीशन लगाई, अगर टेबल ज्वाइन कर रहे हो तो सारी की सारी रो वाइज आपकी क्या हो रही है? ज्वाइन हो रही है। जो जो रो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी केवल वही रो क्या होगी? ज्वाइन में शामिल होगी। एक छोटा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लो आपके पास ये दो टेबल है, इस टेबल में कुछ आपके पास रो है, इस टेबल में कुछ रो है। यहां पर आपके बीच में ज्वाइन करना है किसी कंडीशन के आधार पर। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो इसकी एसआईडी इसकी एसआईडी के क्या हो? बराबर हो, वो रो ज्वाइन हो जाए। अब मान लो ये जो रो है ये ज्वाइन होगी,
ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, ये दो रो है पहली और लास्ट रो है, ये दोनों क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन ये जो दो रो बच गई ना, ये शामिल नहीं होगी, वो तो होता है इनर जॉइन। और आउटर जॉइन क्या कहता है कि जो कंडीशन लगाई वो तो जुड़ेगी जुड़ेगी, उसके बाद अगर लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन शामिल करनी है तो लेफ्ट आउटर जॉइन चला लो। अगर आप रिमेनिंग इंफॉर्मेशन राइट वाली टेबल की शामिल करना चाहते हो तो राइट आउटर जॉइन चला लो। और आप चाहते हो कि जॉइन कंडीशन के बाद जितनी भी चीजें रह गई, रोस रह गई लेफ्ट साइड वाले टेबल में और राइट साइड वाले टेबल में, तो फुल आउटर जॉइन लगा लो। तो इनर जॉइन का मतलब है कि जॉइन कंडीशन के बाद जितनी भी रिमेनिंग रो रह गई उनको शामिल नहीं किया जाता और आउटर जॉइन में रिमेनिंग रो को शामिल कर लिया जाता है। अब लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट वाले टेबल की इंफॉर्मेशन शामिल हो जाती है, राइट जो आउटर जॉइन है उससे क्या होता है, राइट वाली टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और फुल आउटर जॉइन के अंदर क्या हो जाती है, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन दोनों टेबल की, लेफ्ट वाले की और राइट वाले की, दोनों को शामिल कर लिया जाता है। ये कंसेप्ट है इनर जॉइन और आउटर जॉइन का। अब सवाल क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा है कि इन आरडीबीएस विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न ऑल रो, वो केवल वही रो रिटर्न करेगा दैट जो कि सेटिस्फाई करती है जॉइन कंडीशन को। केवल वही रो रिटर्न हो जो जॉइन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर जॉइन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो भी आ जाए और जो सेटिस्फाई नहीं करती वो भी आ जाए तो आउटर जॉइन हो जाएगा। लेकिन केवल वही रो आए जो जॉइन कंडीशन को जो जॉइन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करती है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, इनर जॉइन होता है। कौन सा जॉइन होता है, इनर जॉइन होता है। एक हमने बात कर ली है किसकी, आउटर जॉइन, सेमी जॉइन और एंटी जॉइन। कोई बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने हमारे पास ये यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन था। अगर आप आरपीएससी एसीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच है, आज से स्टार्ट हो गया 5 फरवरी से। आप इसमें भी क्लासेस लगा सकते हैं। ये केवल और केवल पीवाईक्यू और एमसीक्यू बेस्ड बैच है, पीवाईक्यू और एमसीक्यू बेस्ड बैच है, आप कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए या आप तैयारी कर रहे हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में लाइव बैच चल रहे हैं। इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्लास आपको कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।